कल हमने डिस्कस किया था सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्वेश्चन, और बेटा कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अब जो ह्यूमन बीइंग्स है उनमें कौन सा टाइप है, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। अब अगर एक्स एक्स आएगा फिर क्या होगा, फीमेल। अगर एक्स वाई आएगा फिर क्या होगा, मेल। यहां बेटा वाई वाई यहां डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ मेलनेस। कहां पे बेटा, ह्यूमन बीइंग्स में वाई क्या करता है, डिटरमाइन सेक्स ऑफ मेलनेस। इसी तरह बेटा दूसरा है एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप, जो बेटा कॉकरोच के अंदर और ग्रास सुपर के अंदर आता है। एक्स एक्स का मतलब यहां पे क्या है, फीमेल। एक्स ओ का मतलब यहां पे क्या है, मेल। मतलब ओ डिटरमाइन्स द सेक्स ऑफ मेलनेस। उसके बाद बेटा तीसरा टाइप जड 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 डब्ल्यू, ये किन में पाया जाता है, बर्ड्स, फिश, सिल्कवॉर्म। अब अगर जड जड आया फिर मेल, अगर जड डब्ल्यू आया फीमेल। हियर डब्ल्यू डिटरमाइन्स द सेक्स ऑफ फीमेलनेस। उसी तरह बेटा जड ओ एंड जड जड टाइप, ये बेटा बटरफ्लाइज, मॉथ्स एंड पिजन्स। अब अगर जड ओ होगा फिर फीमेल, अगर जड जड होगा मेल। हियर ओ डिटरमाइन्स द फीमेलनेस, हियर ओ डिटरमाइन्स द सेक्स ऑफ फीमेलनेस। तो ये है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन जो हमने कल डिस्कस किया था, उसका बाकी वाला पोर्शन लोअर एनिमल्स में आप कैसे देखेंगे। उसके बाद बेटा हमें पढ़नी है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसके अंदर बेटा इनहेरिटेंस कैसे होती है। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की, उसका नाम था कोरल लैंडस्ट्रीनर, जिसने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की, जो एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था। उसने बेटा डिस्कवर किया ब्लड ग्रुप ABO, ब्लड ग्रुप सिस्टम इन द ईयर 1900 में। फॉर हिज डिस्कवरी ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज। इसकी डिस्कवरी के लिए इसको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज। इसने बेटा ABO ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया। उसके बाद बेटा याद रखिए AB आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट मींस AB वाले ब्लड ग्रुप को कोई भी ब्लड हम दे सकते हैं, ये कोई भी ब्लड रिसीव करता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। एंड O आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। O को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। O को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ये खाली O ही पकड़ेगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं ब्लड ग्रुप को कौन जीन कंट्रोल करता है, उसको हम बोलते हैं जीन आई। क्या बोलते हैं, जीन आई कंट्रोल्स ब्लड ग्रुप्स। जीन आई कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप। अगर मदर का जीन क्या है, IA, ब्लड ग्रुप उसका क्या है, A। फादर का भी ब्लड ग्रुप क्या है, जनरेशन का ब्लड ग्रुप क्या आएगा, A। इसी तरह फादर का, मदर का ब्लड ग्रुप है A, फादर का B है। तीन कॉम्बिनेशन है AB, क्योंकि A और B में कोडोमिनेंस है। A और B में क्या है, ये एक दूसरे पे डोमिनेट रह सकते हैं। अब अगर मदर का ब्लड ग्रुप IA है, फादर का है IO, फिर भी क्या आएगा, A। अब अगर मदर का है B, फादर का भी है B, फिर क्या आएगा, B। मदर का भी O है, फादर का भी O है, फिर क्या आएगा, O। ये हमने बोली एक कॉम्बिनेशन। मगर जेनेटिक्स में आपको मालूम है बेटा F1, F2, F3 ये जनरेशंस क्या होती है बेटा, कंटिन्यूअस होती है। ये जनरेशंस क्या होती है बेटा, कपल का एक ही बच्चा नहीं होता है, एक से ज्यादा होते हैं। इसीलिए हमने कहा ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अगर मदर का A है, फादर का भी क्या है, A, या तो A आएगा या तो O आएगा। अगर मदर का A है, फादर का क्या है, B, A B AB और O। अगर अब मदर का A है, फादर का क्या है, AB, A B और AB। मदर का A है, फादर का O है, A और O, ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ट बनता है किसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा। अगर B होगा AB, AB और O, B और O, AB और AB, B और O, ठीक है बेटा। अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, क्योंकि यहां खाली हम F1 का नहीं देखेंगे। अगर हम F1 का देखेंगे फिर ये है, मगर हम बोलते हैं F1, F2 सारे जनरेशन। F1 है, F2 है या F3 है। किस जनरेशन में क्या रहेगा, यूजुअली याद रखिए A B के अंदर कौन सी डोमिनेंस है, को डोमिनेंस। A डोमिनेट रहता है B पे, B वापस डोमिनेट रहता है A पे।
ओ बेटा रिसेसिव है। इन तीन में से बेटा ए बी क्या है? कोडोमिनेंट। ओ क्या है बेटा? रिसेसिव। इसीलिए ओ बहुत कम एक्सप्रेस होता है, इसीलिए ओ बहुत कम एक्सप्रेस होता है एज कंपेयर टू ए बी। ओ बहुत कम क्या होता है बेटा? एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप। अब आप बोल रहे हो बेटा नेगेटिव पॉजिटिव, इट इज एंटीजन फैक्टर, उसको हम कहते हैं आरएच फैक्टर। एंटीजन, विच एंटीजन मैचेस विद योर ब्लड? पॉजिटिव एंटीजन और नेगेटिव एंटीजन। जब टेस्ट करते हैं वो आपके ब्लड के साथ एंटीजन मिलाते हैं। जब ना ब्लड ग्रुपिंग क्या क्या होता है बेटा? टेस्ट होता है। आपके ब्लड को वो एक एंटीजन के अंदर डालते हैं, एक केमिकल के अंदर डालते हैं, फिर वो देखते हैं वो केमिकल पॉजिटिव दिखाता है या नेगेटिव दिखाता है। ये डिपेंड है आपके ब्लड लेवल पे, ये डिपेंड है आपके ब्लड पे। अगर वो नेगेटिव लेवल पे चला गया तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव लेवल पे चला गया तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव। ब्लड ग्रुपिंग ये डिसाइड करता है, मगर नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं आरएच फैक्टर या एंटीजन फैक्टर। आरएच फैक्टर या बेटा उसको हम कहते हैं एंटीजन फैक्टर, जो बेटा डिटरमाइन करता है क्या बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव किसके अंदर? ब्लड ग्रुप के अंदर। जो एक ब्लड ग्रुप के अंदर क्या डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको हम कहते हैं आरएच फैक्टर, या उसको हम बेटा क्या कहते हैं? एंटीजन फैक्टर। आरएच फैक्टर या एंटीजन फैक्टर। तो ये बेटा है ब्लड ग्रुप की डोमिनेंस, ब्लड ग्रुप की डोमिनेंस। और बेटा कल वाले टॉपिक में जो हमने कल डिस्कस किया था सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है बेटा, उस वाले टॉपिक में बेटा कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है एनिमल्स के लिए। जैसे हमने कहा ह्यूमंस में एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप होता है, ह्यूमंस ड्रोसोफिलाई। इसमें एक्स एक्स क्या डिटरमाइन करती है? फीमेल। एक्स वाई क्या डिटरमाइन करता है? मेल। इसी तरह बेटा हम कहते हैं दूसरी कॉम्बिनेशन होती है एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप, कॉकरोचेस, ग्रासहोपर। एक्स एक्स यहां डिटरमाइन करती है फीमेल, एक्स वाई यहां एक्स ओ यहां डिटरमाइन करता है मेल। मतलब हियर ओ डिटरमाइन्स द सेक्स ऑफ मेलनेस। इसी तरह बेटा हम कहते हैं जड़ जड़ या ZW टाइप, बर्ड्स, फिश, सिल्कवॉर्म। हम कहते हैं अगर जड़ जड़ होगा फिर क्या आएगा? मेल। अगर ZW होगा फिर क्या आएगी? फीमेल। हियर W डिटरमाइन्स द सेक्स ऑफ फीमेलनेस। इसी तरह बेटा जड़ टाइप, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, पिजन्स। अगर जड़ ओ आएगा फिर क्या होगी बेटा? फीमेल। अगर जड़ आएगा फिर क्या होगा बेटा? मेल। मीन्स हियर ओ डिटरमाइन्स द सेक्स ऑफ फीमेलनेस। ठीक है, तो ये अलग अलग सेक्स डिटरमिनेशन है अलग अलग एनिमल्स के अंदर। ह्यूमंस के बगैर जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर ये अलग अलग सेक्स डिटरमिनेशन है। अगर किसी का मतलब बी पॉजिटिव बट अब उसको ब्लड लेवल कम हो, उसको कोई भी ब्लड दे सकते हैं। मैं वही नहीं बी नहीं खाली, ए बी बिकॉज दे रिमेन्स डोमिनेंट। ए बी ना ए खाली ना बी खाली, ए बी। हमने कहा ए बी आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। और बेटा रहा सवाल फिर नेगेटिव पॉजिटिव, वो आरएच फैक्टर डिटरमाइन करता है कि आपके ब्लड में कौन सा एंटीजन मैच होगा, या नेगेटिव वाला मैच होगा या पॉजिटिव वाला मैच होगा। ठीक है, हालांकि ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, मगर मैंने आपको ये इसलिए पढ़ाया आपको ये समझ आए। यह हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में इस जेनेटिक्स में खाली सेक्स डिटरमिनेशन और मेंडल की 3 लॉज है। अब बेटा इस लेसन का दूसरा पोर्शन है जेनेटिक्स।